नमस्कार, मैं हनु नायक और आप सभी देख रहे हैं एटीवी न्यूज। देश का नंबर 1 डिबेट शो एटीवी न्यूज लगातार भ्रष्टाचार और हो रहे मनमानियों पर हम लगातार दिखा रहे हैं अपने एटीवी पर। आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का मुद्दा यह है वार्ड 44 नगर निगम दुर्ग, जो कि घटिया नाली निर्माण जो है वो सामने दिख रहा है, जिसको लेकर आयुक्त नगर निगम ने तत्काल प्रभाव से रोक लिया है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि टीवी स्क्रीन पर वो दिखाया जाए जो वार्ड 44 में अनियमितता पाई गई है। दुर्ग भिलाई के जो आयुक्त साहब नए जो आए हुए हैं, उनके द्वारा जब भी हम भ्रष्टाचार का प्रश्न करते हैं तो भ्रष्टाचार कतई हमारे दुर्ग नगर निगम में कहीं नहीं हो रही। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं, ये नाली का जो मोड़ है आप देख सकते हैं कि ये सांप की तरह जो नाली है उसे बनाया गया है। नक्शा जो है आप देख सकते हैं कि नाली का जो नक्शा है वो जो है कोई भी इंजीनियर के जानकारी ना होते हुए इस तरह जो नाली का निर्माण कराया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो राड जो लगनी चाहिए, ये इसमें एक भी राड लगा नहीं है। और जो वार्ड 44 के जो पार्षद है जोशी जी को भी हमने जब फोन किया तो वो भी फोन नहीं उठाए। राड नहीं लगने के कारण जो है नाली जो है मात्र 1 से 2 महीना के अंदर अंदर ये धंस सकती है, और धंसने के साथ साथ नाली जो है थोड़ी सी पानी में भी बह सकती है। लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार जो पार्षद है उनके ऊपर क्या एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा का कहीं ना कहीं घोटाला दिख रहा है। और जो ये जो काम करवा रहे हैं, अभी जब हमने बोला तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पॉलिश होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि नगर निगम जो हमेशा अपना जो थूक पॉलिश का जो काम है वो करती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह थूक काली हो रही है। जनता का पैसा का जो गलत दुरुपयोग है वो ये जो ठेकेदार है और ये जो पार्षद है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। साथ ही जो जनता का जो टैक्स है वो लगातार जनता का जो टैक्स है वो नगर निगम लेती है। और आप देख सकते हो कि किस तरह जनता का जो साय सरकार ने जो पैसा दिया हुआ है, साय सरकार जो है साय जो काम है वो चला रहा है। और इसी के साथ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बिना राड के जो है नाली जो है उसे बनाया जा रहा है। और दीदी, बिना राड के नाली बनाया जा रहा है दीदी, कभी भी गिर सकते हैं वो नाली, कभी पानी बहेगा तो सीधा गिर जाएंगे। तो आपको लगता नहीं एकदम सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है? हाँ, पहले तो ईटा के था तो जब मजबूती था, अब कहाँ मजबूती है। ईटा ही नहीं है इसमें? नहीं, ईटा ही नहीं है इसमें। नहीं, इसमें ईटा नहीं, पूरा ईट को निकाल दिया है बाहर। मसाला डाली तो पूरा भसक गए, मसाला डाला पूरा भसक गया। तो घेर के फिर एक कर कौन है पार्षद, कौन है दीदी? वो प्रकाश ज्योति ना, प्रकाश जोशी जी। वो देखे भी नहीं है, पार्षद है। अचानक कभी कभी आते हो, पार्षद देखे पर भी नहीं है, नहीं आवा। अभी इतना अच्छा जो नाली बनाते, भारत में कितना नंबर मिलना चाहिए, 100 में कितना नंबर आप लोग लगते, सर्वश्रेष्ठ पार्षद में कितना नंबर देना चाहते हो? ये इतना अच्छा, एको नंबर नहीं दो, नहीं दो तो नेक्स्ट बार यहाँ वोट मांगे पर रही तो एक आंख वोट तो दू कम से कम। सोचबो कर लिए हम, ऐसे ही नहीं कर। एक आंख पानी अभी वो तो देखे इसलिए नहीं आती, इसने वार्ड ले, हमारे वार्ड ले। ये जो वार्ड की जनता है वो भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। उनका भी साफ स्पष्ट कहना है कि जो ठेकेदार है का बोले दीदी, एक गो नहीं, पहले तो अच्छा रही नाली है, ये वाला नाली ठीक था। ये पानी नहीं, ये पूरा पानी ढूंढा थी, इसलिए खराब करी से वहाँ पूरा नाली को खराब कर डाला। हाँ, निर्माण भी दिक्कत है, देखना गाय गई है, कुछ भी हो सकते मत हो, गाय वाय कभी भी गिर सकता है। और पहले अच्छी नाली थी, लेकिन अब जो नाली है ठेकेदार की बेचारे के आशीर्वाद से जो जिस तरह जो नाली बन रहा है आप देख सकते हैं, ये नाली है। और ये हमारे आयुक्त साहब का जो मटेरियल है आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मटेरियल है और इसमें कोई भी राड नहीं है इसमें। और आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये नाली की जो दूरी है आप देख सकते हैं कि नाली की जो दूरी है ये 1 और ये 2 हाथ का है। और थोड़ा सा आगे मैं आप दिखा सकता हूं आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि दूरी और जो रहना चाहिए न्यूनतम जो माप, वो भी नाली में नहीं दिख रहा है। मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार की पोल यहाँ दिख रहा है। अगर पानी का जो बहाव आएगा तो एक तरफ दबेगा और दूसरी तरफ से जो बहाव है वो लेके चले जाएगा। देखना होगा ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कब तक बड़ी कार्रवाई होती है और ऐसे ठेकेदारों के जो पंजीयन वो रद्द होता है। अभी आप देखें टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह जो नाली है, घटिया नाली निर्माण है, वो सामने दिख रही है। और साथ ही ना ही उसमें ईटा है और ना ही उसमें कोई भी छड़ वहां पर उपस्थित ही है। इसी के साथ हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, जो अतिथि दीर्घ है, संजीत विश्वकर्मा जी है, संगठन मंत्री जो है आम आदमी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश जी है।
आप सभी का स्वागत है इस जी, हमारे बहुत-बहुत नंबर वन धन्यवाद। डिबेट शो पर एटीवी पर। किस तरह देख रहे हैं और संजीत विश्वकर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद एडीबी न्यूज़ चैनल को मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा कि आप बहुत ही शानदार मुद्दे लेकर आते हैं। और ये जो मुद्दा है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार इसमें खुलकर नज़र आ रहा है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही आपने बताया कि सहाय सरकार ने पैसा भेजा है, तो निश्चित ही सहाय सरकार की कमीशन भी इसमें पहले से फिक्स होगी, तो रॉड उसी कमीशन में गायब हुआ है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जनता का जो टैक्स का दिया हुआ पैसा है, ईमानदारी से उपयोग करने के लिए ईमानदार सरकार चुनने की भी आवश्यकता है। अगर इस बार नगरीय निकाय चुनाव होता, जैसे कि वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने भी बताया कि पार्षद देखने भी नहीं आते। जो नाली है कहीं पे उसका गैप 1 फीट है, कहीं पे 4 फीट है, कहीं 2 फीट है। तो इसको कौन से इंजीनियर और किस तरीके से पास करते हैं? कार्रवाई तो इस पे सारे लोगों पर होना चाहिए, नगर निगम आयुक्त हो चाहे इंजीनियर हो, चाहे ठेकेदार हो, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो नाली के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पे रॉड नहीं लगाया जा रहा और जो मटेरियल्स जितने भी बर्बाद किए जा रहे हैं, ये सारी वसूली उन जिम्मेदार लोगों से की जानी चाहिए जो लोग इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सबसे सही उपाय यही हो सकता है कि जो वहाँ की स्थानीय जनता है, इस सारे कार्यों का सुपरविजन करे। वो लोग सुपरविजन करके जो सही तरीके से निर्माण कार्य हो उसे करने दें, क्योंकि जो हम अगर करने नहीं देंगे तो निश्चित ही है कि वो काम नहीं कर पाएंगे। हम ये गलत तरीके से काम होने देते हैं, इसलिए फिर वहाँ पे काम होते हैं। तो भ्रष्टाचार रोकना हमारी भी प्राथमिक जवाबदारी है और इस पर आपने बहुत बढ़िया मुद्दा लाया है। इसके लिए मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और आपके चैनल को मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह के मुद्दे लाएँ और जनता की आँख ज़रूर खोलें, ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके दिए हुए टैक्स को पैसों को लूटा जा रहा है, अपने जेब भरे जा रहे हैं उस पैसे से, वो उससे बचा जा सके और जनता अपना काम करा सके। जी, धन्यवाद। जयप्रकाश जी, आगामी महीने में चुनाव है और जयप्रकाश जी आगामी महीने में चुनाव है और लचर व्यवस्था जो दिख रही है, नगर निगम के आयुक्त ने जो अग्रवाल साहब है, सुमित अग्रवाल साहब ने सख्त निर्देश दिया कि 60 वार्ड के जो नाली निर्माण है, जब तक के गुणवत्ताहीन की जांच नहीं हो जाती तब तक के कोई भी काम नहीं होगा। कुछ ही माह पहले ही चुनाव होना है, तो किस तरह क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा जी ने भी साफ स्पष्ट में जवाब दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश जी? नगर निगम में शहर सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की अभी दुर्ग नगर निगम में भी है और भिलाई नगर निगम में है, दोनों जगह पर। और जो मौजूदा हालात की तस्वीर जो एटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है, जो होस्ट हनु नायक जी बहुत ग्राउंड पर उतर करके चीजें सामने लेकर के आ रहे हैं और जनता के बीच में ये बातें आ रही हैं और जनता की समस्या है और सीधे जनता से जुड़े ये विषय हैं, तो निश्चित रूप से इन विषयों पर जो है त्वरित निदान होना चाहिए, आवश्यक है, अति आवश्यक है। और इस पर नगर निगम दुर्ग के महापौर, सभापति और जो महापौर परिषद जो है, जिसपे बहुमत में कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं सदन के अंदर, उन सबकी भी महती भूमिका इसमें होनी चाहिए। और चूंकि अभी समय परिस्थिति जैसे हालात बदले हैं, तो निश्चित रूप से शहर सरकार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं, सांसद जीत कर आए हैं और उन सबके सहयोग से जो है इन सब चीजों को किया जाएगा। और नगर निगम दुर्ग के आयुक्त की ये जिम्मेदारी है और उनको स्वाभाविक तौर पर इन विषयों को दुरुस्त करना चाहिए। नाली निर्माण से लेकर के ठेकेदारी सब में गुणवत्तापूर्ण जो निर्माण है वो होना चाहिए। किसी प्रकार से उसमें कोई भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता के गाड़ी कमाई का जो पैसा है, कर का पैसा है, जो नगर निगम में आम जनमानस जो है, मिडिल क्लास परिवार से लेकर के गरीब ठेले खोमचे घुमटी और मेहनत का मजदूर जो है कर पटाता है, उन सबके गाड़ी कमाई का पाई जो है वो सही जगह पर लगे। और इसकी जिम्मेदारी सभी की है, सभी जनप्रतिनिधियों की है, सभी दलों की भी है। और हमारे साथ में साथी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी बात भी यही है। तो निश्चित रूप से सबको मिलजुल करके नगर निगम दुर्ग में पूर्णतः विकास जो है धरातल पर उतरे, इसकी चिंता करनी चाहिए। और जो नगर निगम की स्थानीय शहर सरकार है कांग्रेस की, वो चुनाव के बाद से एक बहुत बड़ा समय उनको मिला है, तो उनकी भूमिका संदिग्ध कहीं न कहीं नजर आती है इन सब बातों को लेकर के। और स्थानीय जो पार्षद हैं और कुछ जगहों पर कांग्रेस के
पार्षद हैं, कुछ जगहों पर और भी निर्दलीय, ऐसा पार्षदों के माध्यम से ये सारे विषयों को निराकरण किया जाना चाहिए। और अनुनायक संजीत जी संजीत जी विश्वकर्मा जी ने एक जवाब दिया है कि कमीशन खोरी होता है। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बैठे, वो कमीशन खोरी का एक आरोप लगाया है। क्या आपको कितना सत्यता लगता है, कितना आपको सही लगता है कमीशन खोरी वाली जो बात होता है, कितना परसेंट में तय किया जाता होगा? जयप्रकाश जी। कमीशनखोरी की जो बात है वो जांच का विषय है। किसी के कह देने भर से वो सिद्ध नहीं होता है, वो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और गुणवत्ताहीन निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं कमीशनखोरी को दर्शाता भी है कि कोई नाली का निर्माण हुआ 6 महीने में, कोई भी निर्माण कार्य जो है 6 महीने में अगर वो फिर से उसको मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है और बहुत कम समय में अगर सड़क जो है अगर बनी है और वो फिर जर्जर होती है, तो कहीं ना कहीं निर्माण में, गुणवत्ताहीन निर्माण में ये भ्रष्टाचार की बू तो आती ही है और उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें दोषी कोई भी हो। मोहित वाल्दे जी आप लेट से आए हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मेरा अतिथि दीर्घा में मोहित वाल्दे जी, शहर की सरकार है आपकी कांग्रेस की, और भ्रष्टाचार की पोल 1-2 महीना ही बचे हैं शायद चुनाव को, और सामने दिख रही है। किस तरह दिख रही है आप भी देख पा रहे होंगे, सामने जो दिख पा रही होगी, आप स्पष्ट तौर पे देख सक रहे हैं। जो पहले नाली थी, जनता का ये कहना है, पहले जो नाली थी उसमें तो ईंट भी थे, अभी जो नाली बन रही है उसमें तो ईंट भी नहीं है, ना ही उसमें छड़ है। ऐसे में नाली कैसे रहेगी? साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर निगम के जो आयुक्त साहब है सुमित अग्रवाल जी, तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि सारे काम जो है, जब तक गुणवत्ताहीन की जो जांच नहीं हो जाती तब तक काम नहीं होना चाहिए। आपकी शहर सरकार है। अभी संजीत विश्वकर्मा जी ने भी वही बात कही और साथ ही जयप्रकाश जी भी वही बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इसका एक विस्तार से मतलब एक वाक्य कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नगर निगम के अंदर में अधिकारी के रूप में इंजीनियर, सब इंजीनियर और ये साफ करके ऐसे करके अधिकारी बैठते हैं, जो कि उनका कार्य होता है इंस्ट्रूमेंट लेना, इंस्ट्रूमेंट बनाना, इंस्ट्रूमेंट लेना और इंस्ट्रूमेंट के जरिए में शासन से स्वीकृति कराना वो पैसा। ये सबसे पहले ये सोचने का ये विषय है कि भाई अगर इंजीनियर ने उस राड डालने का या किसी भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे राड हो गए, सीमेंट की कमी हो गई या कुछ हो गया, मतलब बहुत सी प्रोसेस का एक वो रहता है। यदि वो शासन के पास में इंस्ट्रूमेंट बना के दिया जाए तो इस तरीके से काम नहीं होगा, जबकि वो अच्छे से कार्य होगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट वो बना के देते, अगर मुझे 10 लाख रुपए की सीसी रोड़ी चाहिए, अब मुझे छोटा एरिया है तो छोटे एरिया को मेंटेनेंस करने के लिए राड का उपयोग किया जाता है, जो कि अभी वर्तमान जब से मतलब नगर पालिका होगी तो मैंने देखा नहीं है कि राड का कहीं दुर्ग शहर के अंदर में किया गया होगा। आप विधायक प्रतिनिधि रहे, आप विधायक प्रतिनिधि रहे, आपकी शहर सरकार है, आप अपने आप को आरोप को, क्या आप जो आरोप लग रही है उसे आप मानते हैं? शहर सरकार कहीं ना कहीं अभी बैठी हुई है। धीरज बाकलीवाल जी आपके महापौर हैं, धीरज बाकलीवाल जी आपके महापौर हैं। जी मैं समझ रहा हूँ, हमारी सरकार है, नगर पालिका निगम के अंदर, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बनाने का कार्य जयप्रकाश जी बताइए साहब का होता है। मोहित वाल्दे जी मैं आपके पास आऊंगा, मोहित वाल्दे जी मैं आपके, जयप्रकाश जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अनुनायक जी, क्या हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद में शासन प्रशासन स्तर पर कसावट जो है वो दिखने लगी है, और जहां एक तरफ जो है अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेसी सपोर्टर जो अधिकारी रहे, जो एक दल विशेष के प्रति गहरी आस्था रखते थे, ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार हुई है और उन अधिकारियों को जो है नसीहत भी दी गई है कि भाई आपके लिए सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और किसी से आप लाभान्वित हो रहे हैं या साठ गांठ करके आपने करप्शन किया है तो उसके आड़ में आप जनता के साथ अन्याय ना करें, अपनी जेबें भरने के लिए रास्ते ना बनाएं। और जैसा कि कांग्रेस की परिपाटी रही है कि कांग्रेस जिस भी स्तर पर सत्ता में आती है, चाहे वो नगरीय निकाय के स्तर पे हो चाहे देश में हो, भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जाती है। और उस कड़ी में जो है दुर्ग नगर निगम भी छूटा नहीं है, भिलाई नगर निगम भी छूटा नहीं है। दुर्ग नगर निगम में भी कांग्रेस के
साथ मिल करके अधिकारियों ने बंदरबाट किया पिछली सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में। और भूपेश बघेल जी के इंटरेस्ट का केंद्र बिंदु रहा दुर्ग जिला, और दुर्ग जिला में तत्कालीन उनके विधायक रहे बोरा जी, महापौर रहे बाकलीवाल जी, और तमाम जो लोग रहे वो सब ने मिलकर के बंदरबाट किया है। तो जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज जो है ये सब जो हालात हमने जो तस्वीरों में एटीवी न्यूज के माध्यम से देखा है। संजीत विश्वकर्मा जी, अधिकारी जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीत विश्वकर्मा जी, हमने जब नगर निगम के आयुक्त से मिलने के लिए चाहा तो आयुक्त साहब तुरंत कलेक्टर दफ्तर की ओर चले गए। उनका ये कहना है कि मैं बाद में बात करूंगा। इस तरह मीडिया कम से कम ठेकेदारों को ये देखना चाहिए कि आने जाने की जो स्थिति है वो कैसे बनी हुई है। आप देख सकते हो जब वहां का कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ के तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ जो लोग हैं वो भी आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां से काम स्टार्ट करना था वहां से काम स्टार्ट नहीं होके इधर से जो काम है वो स्टार्ट करने से जो है लोग जो है आवागमन जो है वो नहीं हो पा रही, और साथ ही आवागमन जो बाधित हो रही है। अम्मा आप अभी इधर से गुजरे जी, नहीं आ नहीं पा रहे क्या? नहीं आने पे नहीं आ रहे, चल नहीं पा रहे देखो तो काम तो उधर शुरू हुआ है, इधर का क्यों तोड़ दिया? इधर से हम मना भी करे मगर इधर से इन लोग पहले ही तोड़ दिए। कौन तोड़ दिया है? वो आए थे मजदूर लोग, उन लोग तोड़े हैं। अच्छा, मजदूर लोग तोड़ दिए। हाँ। अम्मा बता रही है कि काम उधर होता है और तोड़ना इधर शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखो इधर का पूरा पाइप सब तोड़ दिए हैं, जबकि काम कोसों दूर में हो रहा है और तोड़ने का काम जो इधर से शुरू हो रहा है। मना भी करे, देखिए मना, आप मना भी किया। हाँ, मना करे, काम तो उधर शुरू हो रहा है, इधर का तोड़ने का क्या जरूरत है? पहले बनाते आओ उसके बाद इधर तोड़ना, ऐसे बोले। हाँ। तो बोले नहीं पूरा तोड़ के बनेगा। अब पूरा तोड़ दिया, हम लोग को मजबूरी हो गई है। मच्छर है, बाथरूम जाने की तकलीफ, यही बाथरूम था, बताओ हम कहाँ बैठेंगे? हमारा अच्छा। इतना सा जगह है, मतलब उधर तो काम शुरू हो रहा है, इधर तोड़ने का क्या हो सकता है? वही तो हम भी बोल रहे हैं, इधर क्यों तोड़े? आपको अभी मैंने आपको बताया कि बिना राड के जो है नाली निर्माण हो रहा है वार्ड 44 जो ये एरिया है, और साथ ही आप देख सकते हो कि किस तरह जो है निर्माण कार्य उधर शुरू हो रहा है, तोड़फोड़ की कार्रवाई इधर हो रही है। लगातार जनता जो है परेशान है। देखना होगा नगरीय निकाय मंत्री जी कब तक जांच करवाते हैं और वार्ड 44 जो नगर निगम दुर्ग है, ऐसे ठेकेदारों का टेंडर जो वो निरस्त होती है। बताइए संजीत विश्वकर्मा जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग डिबेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब चीज ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जनता का इसमें क्या दोष है? जो जनता बहुत ही ईमानदारी से टैक्स पे कर रही है, जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो हर खरीदारी पे हो, चाहे फिर इनकम टैक्स ITR के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, टैक्स दे रही है, जो पैसा उनके विकास कार्यों में लगना चाहिए, आज उस दिए हुए टैक्स के पैसों का हिसाब किताब जनता क्यों नहीं ले पाती आसानी से? दूसरी बात ये कि अभी अगर उस सीमेंट में रॉड नहीं है और आने वाले सिर्फ 10 से 15 दिन या महीने भर के अंदर पे हो सकता है, बिल्कुल ना सीमेंट का पता है, ना सीमेंट का पता है, ना रॉड का पता है, ना ईंट का पता है। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो पार्षद चुने हुए गए हैं, वो पार्षद अपनी जिम्मेदारी से भागकर कहीं ना कहीं जो काम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जिसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है, वो अपना काम छोड़ के कहीं एक पत्रकार को अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, तो ये बड़े ही मतलब उस जनप्रतिनिधि के लिए शर्म की बात है कि वो अपना काम छोड़कर किसी और के भरोसे, जो कि आपके इसी उत्तर के साथ में मैं भी एक अपना सवाल जोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों को सुनता हूँ। मैं हमेशा एक प्रयास करता हूँ कि एक सुझाव एक बेहतर सा दे सकूं, एक सुझाव विपक्ष को, एक सुझाव पक्ष को, इसलिए ताकि लोगों को जो है, जो लोग जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, वो जूझे नहीं। और हर बार मेरा प्रयास यही रहता है एक सार्थक सा सुझाव जाए, दोनों लोगों को बड़ी आसानी समझ में आए और आम लोगों को भी बड़ी आसानी समझ में आए। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमको ये माफिया, चाहे वो गुंडा माफिया हो, वो तो हमको माफिया लगते ही हैं, लेकिन साथ में एजुकेशन माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, ये तमाम माफिया हमको लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, वैसे ही ये सारे माफिया हमारे आय के स्रोत बन जाते हैं, इनसे हमें कमाई होने लगती है। क्या जो राहुल गांधी काम वहाँ कर रहे हैं, या फिर जो विपक्ष में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो अपना काम कर रही है, या जहां विपक्ष में आम आदमी पार्टी है वो अपना काम कर रही है, क्या ये पार्टियां जब तक विपक्ष में रहती हैं, आंदोलन करती हैं, और वो भी केवल बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो आंदोलन करें? क्या ऐसी जगहों पर कौन आंदोलन करेगा? अगर वहां पर आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर कह रही है कि हम वहां पर नहीं है,
तो आप दोनों पार्टियां मिलकर के एक एक दिन का कर लो, 3-3 दिन का, मतलब आमरण अनशन नहीं सही तो केवल अनशन ही कर लो, केवल वहां पर काम रोक दो कि इंजीनियर आएगा, जांच होगी, अगर जांच होगी उसके बाद ही काम होगा, वो यहां से जो है क्लीन चिट देगा कि बिल्कुल सही काम हो रहा है, ये कल को नहीं टूटेगा। और जो भी यहाँ कोई अनियमितताएं अगर पकड़ी जाती हैं तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ आरोप लगाना कि नहीं हमारे बड़े नेता जो काम कर रहे हैं उस भारत जोड़ो यात्रा से काम हो जाएगा, या फिर केवल बाहर जो नेता काम कर रहे हैं या प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या रायपुर में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। उसको लेकर के लोकल स्तर की जो राजनीति है, राजनेता जो है उनको बैठना पड़ेगा। क्यों कांग्रेस के लोग अगर ये मानते हैं कि वहां पर कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी गलत कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बैठते प्रदर्शन पर और क्यों नहीं देते धरना? वहां पर उनको कहना चाहिए कि अधिकारी गलत कर रहे हैं और ये क्लीन चिट मिलने के बाद ही हम काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये विपक्ष बहुत बेहतर शानदार लोग देखेंगे और मुझे लगता है जनता में एक बड़ी अच्छी शानदार और बेबाक छवि जो है जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि राजनेता जो है केवल संसद के गलियारे नहीं घेरें, गलियों के भी गलियारे घेर लें, गांव के भी गलियारों में तो नेता दिखने चाहिए। तो गांव के गलियारों में नेता नहीं दिख रहा है, क्या वहां बैठने में दिक्कत होती है? जैसे अभी कल को अगर बाढ़ आ गई और गलियां अगर भर गई तो क्या बाढ़ के दौरान आप वहां पर नहीं बैठ सकते? केवल बाकी जगहों पर शहरों में वहां तो आंदोलन बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ आंदोलन कौन करेगा? सवाल यही उठता है कि क्या जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, अगर कोई अधिकारी काम सही नहीं कर रहा है तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों को खुद बैठ जाना चाहिए और धरना दे देना चाहिए कि काम तब तक नहीं होगा जब तक कि अधिकारी सही काम नहीं कर लेते। जो आप आरोप लगा रहे थे मोहित वाल्दे साहब, आपसे भी सवाल है और मेरा संजीत साहब से भी सवाल है और यादव साहब से भी। जी मोहित वाल्दे साहब, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें कि केवल बड़े राजनेताओं का ही ये धर्म है कि वो ही आंदोलन करेंगे? आप सब लोग अनशन पर कब बैठेंगे? गांव के गलियारों में, गलियों में अनशन कब शुरू होगा? संसद के गलियारों में बहुत अनशन हो गया। जी जी बिल्कुल, मैं आपको इस विषय पर मैं एक मिनट रुकिए सर, थोड़ी बात रख लूं मैं। संजीत साहब को कर लेने दीजिए, शायद उन्हीं के उत्तर से हमने ये प्रश्न जोड़ा था, तो उन्हीं से हम शुरुआत कर लेते हैं और फिर मोहित वाल्दे साहब आप तक। जी जहां तक आपने उत्तर तीनों लोगों जी केशव पंडित जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा है कि संसद तक ही क्यों, धरना तो हम गलियों में भी कर सकते हैं। और निश्चित ही आम आदमी पार्टी ने विभिन्न स्तरों पे दुर्ग नगर निगम के क्षेत्र के बहुत से ऐसे मामले जहां पे कि नालियों में गंदगी को लेकर या फिर नालियों को लेकर लगातार मुद्दों को पे आम आदमी पार्टी ने काम किया है। और आपने जिस तरह का मार्गदर्शन दिया है, निश्चित ही आपके इस बात पर हम अमल करते हुए बहुत ही जल्द इन सारे विषयों पर, और खासकर सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं, पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम जहां पे भी इस तरह की लापरवाही हो रही होगी उसमें बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम बहुत जल्द वहां पे अपना एक्शन लेगी। लेकिन जो मुद्दे उठाने के विषय हैं उस पर आम आदमी पार्टी कतई पीछे नहीं रहती। हमेशा आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार अपने क्षेत्र में कार्यरत रहती है और बहुत ही ईमानदारी से जनहित का मुद्दा उठाती है और उस पर काम भी करवा कर देती है। तो मैं केशव पंडित जी से यही कहूंगा कि जैसा कि अभी वैशाली नगर विधानसभा जो कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में आता है, वहां पे भी कई वार्डों में पानी की समस्या थी, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपने कार्य में लगी हुई है। वहां पे जनता से वहां पे हस्ताक्षर अभियान भी चलवा रही है और हम लगातार आयुक्त महोदय को ज्ञापन भी इसके विषय में सौंप रहे हैं। हमने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से एक नियमों के अनुसार हमने वहां पर कार्रवाई की है और वहां पे कई क्षेत्र में ऐसे जहां पे पानी की सुविधा नहीं है वहां पे हमने उपलब्ध भी करवाया है और लगातार इस तरह का काम करेंगे। और बहुत अच्छा सुझाव है कि संसद में ही नहीं, हम गलियों में भी अपना आंदोलन करेंगे और निश्चित ही आने वाले समय में आप इस विषय पर ये कार्रवाई देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुझाव के लिए। और मैं चाहूंगा हमारे साथी जो कि बात रखना चाह रहे हैं तो बात रखें, लेकिन जो विषय रखा गया है कि वो संसद ही क्यों, गलियां भी, तो फिर बिल्कुल उस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए और अच्छी बात है वो। बिल्कुल बात रखें सर। मैं पे आ रहा हूँ। मोहित वाल्दे जी बताइए, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे, बोलिए मोहित वाल्दे जी। ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद उसको। मोहित वाल्दे जी ऑडियो बंद है आपका। जी 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 केशव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमने अपने ही गलियों से क्यों ना हम आंदोलन किया जाए। अभी हाल ही में आप हनुमान जी मैंने के लिए आवाज उठाई नगर निगम में, जबकि वो बीजेपी के शासन में 2007 में उसका निर्माण किया
चालू हुआ था, अटल आवास करके नाम है, वार्ड नंबर 58। आज वहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पक्ष के नेता यदि है, अभी हमारे सोचा, जनता के लिए सोचा। मैंने अपनी महिलाओं बहनों के साथ में जाके आंदोलन किया और कमिश्नर साहब का घेराव किया कि आप एक बार निरीक्षण कीजिए, क्योंकि आपने टैक्स वसूली कर आपने जिस तरीके से मतलब जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि आप टैक्स नहीं पटाएंगे, आप ये नहीं करेंगे तो आपको घर से निकाला जाएगा, उस क्वार्टर से निकाला जाएगा। तो उसके खिलाफ में हमने आंदोलन किया। दूसरी चीज ये आती है, जैसे कि आपने मतलब आज का जो मुद्दा है, सड़क निर्माण पे राड क्यों नहीं डाला जाता, सबसे बड़ी कारण ये आ जाता है, जब इंस्ट्रूमेंट बनाता है कोई इंजीनियर तो कभी उसका मेंशन उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में करता नहीं है। यदि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर में अगर उस राड का, उसके क्वालिटी मात्रा का अगर मेंशन अगर किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कम से कम नहीं में जैसे 5 लाख का कार्य है तो 2-3 लाख रुपए और बढ़कर उसमें आ सकता है और शासन से स्वीकृति हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। नगर निगम के अंतर्गत में नगर निगम सिर्फ अपने मनमानी से चलाती है और उसमें भी अधिकारी आजकल सुनते भी नहीं है। अधिकारी अगर हमारे वार्ड में हम बोलेंगे कि भैया हमारे गली के सामने में थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दो, तो आजकल सुनती नहीं है, तो उसके कारण हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। मोहित जी, आपका मेयर है वहाँ, आपका मेयर है मोहित जी, आपका मेयर है वहाँ, आपका मेयर और काउंसिलिंग में बात क्यों नहीं रख पाते? आप पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं। मैं रखा हूँ, मैंने अपने कई बार आवेदन दिया है, हमने कई बार कमिश्नर को भी दिया है, कलेक्ट्रेट को भी दिया है कि इस पर गंभीर जयप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? जयप्रकाश जी, दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय क्षेत्र में आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो विगत चुनाव में चरोदा, रिसाली और भिलाई निगम में और साथ में दुर्ग निगम में, इस सब में जो कांग्रेस जो है वो काबिज है। और ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, इसकी महती जिम्मेदारी स्थानीय शहर सरकार की होती है, जो कि पूरी तरह से नाकाम है। सभी नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो विष्णुदेव जी की छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, वो सरकार पूरी तरह से विकास कार्यों आपने जो बोल रहे 7 साल तो 15 साल में आप भी करते हुए हैं। मोहित वाल्दे जी, आपकी शहर सरकार है, आप आंदोलन करना पड़ रहा है। महापौर वो अपने सरोज पांडे भी थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। तो 15 साल में आपको ये सब नहीं दिखा। मोहित वाल्दे जी, आपको जब समय मिला था आपको बताना था ये विषय को। आपकी शहर सरकार है, आपकी शहर सरकार होने के बाद भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। जयप्रकाश जी, आप बताइए। एक तरफ जो है सरकार छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक जो है सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार, तो दूसरी तरफ जो भ्रष्ट ठेकेदार इंजीनियर जो है वो कांग्रेस के नेताओं के शय में मनमानी कर रहे हैं। इनके महापौर, सभापति, पार्षद सब मिल करके बंदरबाट कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आप जो ये परिस्थितियां देख रहे हैं, जनता जो है हलाकान और परेशान है, जनता हलाकान और परेशान है। और मोहित जी पूछ रहे हैं कि रॉड क्यों नहीं डाली जाती, तो ये तो हमको पूछना है आपसे, क्योंकि सारी चीजें आप लोग तय करते हैं और पूरा टेंडर, ठेका सब कुछ आपके सुपरविजन में होता है और सारी चीजें आप लोग धरातल पर जो है लाना आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगर निगम में निगम मद से कई ऐसे भुगतान हुए करोड़ों के और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, केवल वो काम फाइल पर हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। उसकी शिकायत हुई है हमारे मुख्यमंत्री जी तक, ये सारे विषय हैं। मैं भिलाई नगर निगम की बात कर रहा हूं और भिलाई नगर निगम में जब तत्कालीन कांग्रेस के महापौर होते थे देवेंद्र यादव जी, उस समय सफाई कर्मियों के पैसे तक को जो है बंदरबाट हुआ है और सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है भ्रष्टाचार हुआ है। आपके एमआईसी के मेंबर, पीडब्ल्यूडी के जो आपके सदस्य थे, इन सब लोगों ने मिल करके भ्रष्टाचार की बड़ी इमारतें लिखी हैं। जो पार्षद कांग्रेस पार्टी का स्कूटर से चलता था, आज वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? तो ये सारी चीजें जनता देखती है और उसी का नतीजा है कि सरकार का जनमत, सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ में हमको आशीर्वाद मिला है और आगामी नगरीय निकाय के चुनाव फिर से जो है छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, क्योंकि कीचड़ जहां पर होता है कमल वहीं पर खिलता है भैया। और बहुत कीचड़ हो गया है, नगरीय निकाय
जितने भी जहां पर भी कांग्रेस है 3-4 स्थानों पर, रिसाली नगर निगम की मैं बात करूं तो वहां पर भी यही स्थिति है। दुर्गति हो गई है भैया जनता की। मैं आपको बता दूं कि रिसाली निगम के कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर आप मोटरसाइकिल से चल नहीं सकते हैं और आपके मोटरसाइकिल के पहिए में जो है पूरा कीचड़ लग जाता है और वो सड़क फाइल में बन गई है। और ज्यादा दूर नहीं जाते, भिलाई नगर निगम में आपको ऐसी कई सड़कें मैं बता दूंगा जो धरातल पर बनी नहीं और भुगतान हो गया है उनका। तो ये अधिकारियों के साथ में कांग्रेस के नेता जनप्रतिनिधि मिलकर बहुत बड़ा बंदरबाट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बंदरबाट कर रहे हैं और उन सबकी सूची तैयार हो। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इसकी सूची तैयार हो रही है और वो सूची पीएमओ तक पहुंच गई है। आपका जवाब विरोधी नियम और इन सब बातों को लेकर के पूरा अधिनियम और कानून हुआ। वहां तक हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो स्थानीय पार्षद हैं और ये कमेटी मिल करके, संगठन के लोग सब मिल करके इन विषयों को पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हैं, पीएमओ तक पहुंचाए हैं और इन सब चीजों का जायजा लिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि अभी चर्चा का विषय ये तभी आया है जब ये सारी बातें वहां तक पहुंची हैं। तो इस प्रकार से सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। और जयप्रकाश जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं मोहित वाल्दे जी से भी जानना चाहूंगा। मोहित वाल्दे जी क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जो पंडित जी बोल रहे थे, पंडित केशव जी की सरकार, भाजपा की सरकार, मोहित वाल्दे जी। और बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, मैं आपको समय दूंगा जयप्रकाश जी, मैं आपको समय दूंगा। मोहित वाल्दे जी बहुत समय से उंगली उठा रहे हैं, उनकी भी बातों को सुन लेते हैं। जी मोहित वाल्दे जी, आपने हमारे कांग्रेस शासन के ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्षों में आरोप नहीं सिद्ध हो लोग नहीं आरोप मैं आपको बता रहा हूँ। कोसा नगर वार्ड नंबर 5 आप जानते होंगे उस इलाके को, जहाँ पर अभी पूर्व पार्षद रह चुके हैं। अच्छा हाँ, मैं जान रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वहाँ पे। जी जी जी, उन्होंने एक नाला हुआ करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, चुनाव समय गया था मैं, जब वो किसी फंड से नहीं किया गया, वो अपने जनता के हित में अपने फंड से उन्होंने उसका निर्माण किया गया। वो पुलिया देखे, जानकारी का अभाव है, मेरे पास पूरी प्रमाणित तथ्य। अरे मेरे पास में 35 लाख रुपए का राशि जो है बता रहा हूँ। अभी इन्होंने क्या कहा भाई, नगर निगम का फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे दुरुपयोग नहीं किया उसने, पार्षद ने। आप जो जानकारी दे रहे हैं, अभी जो धरातल में जो दिख रही है 60 वार्ड जो नगर निगम दुर्ग के आते हैं, कमिश्नर साहब तो अभी आए हैं, सुमित अग्रवाल जी, उनको क्या संज्ञान में है? अभी संज्ञानिक जो स्थिति आप देख पा रहे हैं कि नाली जो है वो गुणवत्ताहीन जो है वो दिख रही है। नगर निगम के आयुक्त ने पूरे 60 वार्डों के जो नाली और रोड के जो काम है उसे अभी रुकवा दिया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि जब तक हम जांच नहीं कर लेते तब तक काम शुरू नहीं होती, और कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव। तो इस स्थिति में नए कमिश्नर के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या इस तरह के आपके जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जयप्रकाश जी, क्या आपके अधिकारी जो बैठे हैं भाजपा शासन में, उनको तो बहुत समय लगेगा? जी मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया हनु नायक जी कि सरकार क्या यही काम करती रहे, बार बार तबादलों पे तबादला करती रहे सरकार? ये लोग जो है अधिकारियों से सेटिंग कर लेते हैं, आयुक्त से, आईएएस से सेटिंग करते हैं, ठेकेदार इंजीनियर से सेटिंग करते हैं, बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस नीति अपनाती है। तो इससे आप आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, शासन के द्वारा जयप्रकाश जी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, साठगांठ करती है अधिकारियों के साथ। बिल्कुल नए अधिकारी 4 महीने आए हैं, अभी सुमित अग्रवाल जी 2 ही महीने हुए हैं आए थे, 2 महीना हो रहे हैं। मोहित वाल्दे जी, आप क्या सुमित अग्रवाल जी से साठगांठ करते हैं निगम कमिश्नर से? नहीं, वो तो अब विधायक जी से साठगांठ करके बैठे हुए वो वर्तमानिक में। आप किस तरीके से नगर निगम चला रहे हैं आपको तो मालूम इतने बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, 60 वार्डों को अचानक रोकना बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि 60 वार्डों में ये जो है ये अनुमानित लगा चुके कि 60 वार्डों में जो काम हो रही है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं नगर निगम के लिए। जयप्रकाश जी मेरी बात को सुनिएगा आप ध्यान से। जयप्रकाश, हमारे नगर निगम के अंतर्गत में अभी गोस्वामी साहब है, उनका ट्रांसफर तो कांग्रेस शासन ने किया गया था ना। आप जाइए, यहाँ पर काम करने की आपकी क्षमता नहीं है करके।
भेज दिए थे उनको रायपुर में, उनको वापस लाने के मतलब क्या कारण आप पड़ा? कोई भी और कारण भी बताइए अधिकारियों को साठगांठ कैसे बोलते हैं? अधिकारियों को जी बोलिए जयप्रकाश जी। सही में कहीं तो जी उनको बोलिए। स्थानांतरण होगा ही। अधिकारी को लाने का क्या जरूरत है आपको जयप्रकाश जी? अधिकारी को जब कांग्रेस ट्रांसफर करती है, आप लाने का क्या जरूरत है आपको? लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ऐसे दही की तरह क्यों जमाते हैं आप लोग? रैंडमली ऐसे दही की तरह क्यों जमाते हैं अधिकारियों को? रैंडमली दही की तरह क्यों जमाते हैं अधिकारियों को? मोहित वाल्दे जी ने भी बताया। बोलिए 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 आप भाई। जयप्रकाश जी आप बोलिए। आज भी ठेकेदारी को जयप्रकाश जी दुर्ग नगर निगम में सेटिंग के जरिए, जयप्रकाश जी बात को जी बोलिए सुनिए आप। जयप्रकाश जी आप बोलिए। मोहित वाल्दे जी एक सेकंड थोड़ा सा बड़प्पन लाइए जी। आपकी बात को सुन रहा था, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कृपया मेरी बात को सुने। मैं निवेदन सहित आपसे कहता हूँ, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और हमको शिष्टाचार का परिचय देना है। डिबेट के कुछ नियम है, उसका पालन हम सबको करना होगा। देखिए बार बार जो स्थानांतरण है अधिकारियों का, आईएएस का स्थानांतरण देख लीजिए, थानेदारों का स्थानांतरण देख लीजिए, आयुक्त का स्थानांतरण, इंजीनियर का, पीडब्ल्यूडी विभाग, सारे लोगों का, सुपरवाइजर, ये सबका शफलिंग बार बार होता है। इसलिए होता है भाजपा सरकार में ही होता है। कांग्रेस सरकार जो है वो एक जगह जमा करके रखती है और अपनी दुकान खोल लेती है, और दुकान खोलने के कारण से जो है जब स्थानांतरण हो जाता है तो पेट में दर्द होता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कि स्थानांतरण बार बार क्यों हो रहा है। तो भैया हम लोग भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और हमारे देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व में जो बहुत फेमस लीडर हैं, मास लीडर हैं, उनका नारा है ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। उस नीति पे हम काम करते हैं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। मोदी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। विष्णुदेव सरकार पूरी तरह से पाक और साफ है। 15 साल जयप्रकाश जी एक सेकंड। मोहित वाल्दे जी, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो आप लोग ऐसे अधिकारी को क्यों खिलाते हैं? आप लोग ऐसे अधिकारी को क्यों खिलाते हैं? हम खाएंगे क्यों आप भाजपा के नियम को क्यों नहीं मानते हैं? मोहित वाल्दे जी क्यों कांग्रेस क्यों नहीं मानती है? कांग्रेस क्यों नहीं मानती है? ना खाएंगे ना खाने देंगे, इस वचनों को क्यों नहीं मानती है? क्यों नहीं मानती है मोहित वाल्दे जी? मैं बता रहा हूँ आपको। बोलिए भाई, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही एक आरोप लगाती है, ना तो खाएंगे ना तो खिलाएंगे। पूरा देश जान रहा है कौन खा रहा है और पूरा देश जानता है कौन नहीं खा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा इसी कारण नहीं निकाला गया। ये नाली का पैसा अभी जो नाली बन रही है उसका पैसा कौन खा रहा है? आपकी शहर सरकार या फिर केंद्र की सरकार? कौन खा रही है आप बताइए। पहले कांग्रेस भारत को तोड़ती है, बाद में जोड़ती है, और आपके नेता जो है वो ढोंग और दिखावा करते हैं और उनके साथ में लोग नहीं करता। अगर दिखावा करते हैं मोहित वाल्दे जी, 60 वार्डों का जो स्थिति है, 60 वार्डों को रोक दिया गया है। ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। 60 वार्डों में ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये खा कौन रहा है? 60 वार्डों का पैसा कौन खा रहा है मोहित वाल्दे जी? जी जी, अभी ये जितने भी कार्य निकले हैं, अभी देखिए आचार संहिता लगेगा, आचार संहिता नगरीय निकाय चुनाव का होगा, जिसमें कांग्रेस के पार्षदों का जानबूझ के काम को रुकवाया जाएगा। ये एक सोची साजिश साजिश भी रची जा रही है। इसको आप गंभीरता से लीजिएगा कि ये सोची साजिश है, क्योंकि वार्ड नंबर, देखिए गलत का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ कि पक्षपात का आरोप है जयप्रकाश जी। बोलिए, पक्षपात का आरोप है। कांग्रेस के जहाँ पार्षद है उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। अनुनायक जी, ये जो कह रहे हैं ये खुद करते रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जनता उनसे सीधे जुड़ी हुई है और जनता ने महसूस किया है। मैं खुद विपक्ष में वार्ड का पार्षद रहा हूं। भाजपा का नहीं लग रहा है, अभी आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस के जहां पार्षद है उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया जा रहा है। अनुनायक जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सरकार में काम करने से रोकने के लिए भूपेश बघेल जी ने बहुत तगड़ी नीति बनाई थी कि कांग्रेस के जहां पार्षद है वहां फंड देते थे और भाजपा के पार्षदों के साथ में माँ और मौसी वाला व्यवहार करते थे, भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। ये भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है और बहुत छोटी सोच, मतलब इतनी छोटी सोच का मुख्यमंत्री जनता ने कभी देखा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी विशाल हृदय वाली पार्टी है और
जो नीतियां बनती हैं वो सबके लिए बनती हैं। वो जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस का ही क्यों ना हो, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उसको पूरा अधिकार उसका मिलता है। जो भाजपा के पार्षद को सुविधाएं और मद और वो अभी शासन शायद सरकार ने पार्षद निधि क्यों नहीं दिया अभी तक? पार्षद निधि क्यों नहीं दिया गया? तथ्यहीन है, तथ्यहीन है। मैं आपको बता दूं, पार्षद निधि तो मिलता ही है। प्रकाश जी, कांग्रेसियों के पार्षद निधि क्यों नहीं दी गया? इसी के साथ कहाँ मिला? अंतिम मैं जवाब सुनना चाहूंगा मोहित वाल्दे जी। अंतिम जवाब, हमारा डिबेट का भी समय समाप्त हो रहा है, आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है। अंतिम जवाब आप क्या देना चाहेंगे? जो उत्तर है वो क्या देना चाहेंगे जवाब का, उसे आप थोड़ा जल्दी बता दें ताकि मैं भी सुन सकूं और दर्शक भी सुन सके और जनता भी सुन सके। इसी के साथ 60 वार्डों में मैं निरंतर जाऊंगा और वार्ड परिक्रमा करूंगा और पार्षदों का रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो निर्दलीय हो। मेरा बहुत जल्द एटीवी की तरफ से वार्ड परिक्रमा और वार्ड रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। जो गलत होगा वो जनता देगी, आने वाले चुनाव में जो है उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग के सामने रहेगा। मोहित वाल्दे जी, अंतिम उत्तर मैं जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा अंतिम उत्तर यही रहेगा कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से ये खुलासा हुआ राड नहीं होने का कारण ईंट का वो जुड़ाई नहीं हो रहा है नालियों पर, सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे पद पर बैठे अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी, उन्हें इंस्ट्रूमेंट में उस चीज को जोड़ा जाए, जोड़ने के माध्यम में उसका इंस्ट्रूमेंट नया बनाया जाए और उसके बाद में उस निधि को मांग कर उसका कार्य प्रारंभ किया जाए। तो यह संपूर्ण रूप से कार्य होगा और पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। यदि ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा तो इस तरीके का काम चलता रहेगा। जयप्रकाश जी, आपको भी कुछ कहना है अंतिम? जी देखिए, वहाँ नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, निकायों में चाहे भिलाई निगम हो, रिसाली हो, दुर्ग हो, ये सब जगहों पर जो कांग्रेस पर है और हमारी नीति है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए वाल्दे जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बहुत विशेष बात रहती है कि वो बोलने नहीं देते हैं और जनता जो है समझती है इस बात को, जनता देख रही है। भैया आप जब बोल रहे थे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है? तो आप कृपया सुने, जनता जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि विकास के हर मुद्दे पर हम साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम करते हैं। नगर निगम में जो बिजली, पानी, सड़क, नाली जो समस्याएं, जिस विषय पे आज का डिबेट है, इसकी पूरी जवाबदेही कांग्रेस के शहर सरकार की है, उनके जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर। जयप्रकाश जी, क्या आप वार्ड भ्रमण करेंगे? 60 वार्ड जो होती है जयप्रकाश जी, क्या आप 60 वार्ड को घूमेंगे नगर निगम के? क्या आप सर्वे करेंगे? अनु नायक जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि शंखनाद पद यात्रा के माध्यम से हमने 70 वार्डों का नगर निगम भिलाई में मैंने स्वयं पैदल भ्रमण किया है। दुर्ग की बात हो रही है, दुर्ग की दुर्दशा बहुत खराब है, दुर्ग की दुर्दशा बहुत खराब है। नगर निगम के हर वार्ड में मैं जाऊंगा, जनता के बीच में मैं वैसे भी जाता ही रहता हूं और जा करके मिल करके समस्याएं उनकी उठाता रहता हूं। आप मेरे दफ्तर आइए, मैं आपको फेहरिस्त दिखाऊंगा आवेदनों की, जनता के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुई हैं और उस पे मैंने जो आवेदन तैयार। मोहित वाल्दे जी, आप भी जाएंगे 60 वार्डों में, घूमेंगे, निरीक्षण करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेरा निरीक्षण रहेगा और हम हर हाल में जनता के साथ। इसी के साथ आप सभी दर्शक एटीवी देखते रहिए। वो चला है अब समय विलंब और इस विलंब समय में इस डिबेट को समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।